अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं इरफान, आप देख रहे हैं वीडियो वाला भाई। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरा दिल चाह रहा था, हमारे घर के करीब एक दरबार है, दरबार नौ गाज़ी सरकार। तो मैंने सोचा मैं आप भाइयों से भी इसको शेयर कर लूं। दिखाता हूं, यहाँ पर बहुत से लोग मन्नतें मानने के लिए आते हैं और यहाँ पर मेला भी लगता है, जो कि अच्छा खासा मेला होता है। तो चले मैं आपको विज़िट करवाता हूँ ये दरबार। तो मैं अपनी बाइक पर, ये देखें ये दरबार है। दरबार के ये बतखें हैं यहाँ पर, ये बहुत खूबसूरत जो बतखें हैं। और ये एक बकरा भी बांधा हुआ है, बकरा भी यहाँ पे दरबार पर लोग अक्सर दे जाते हैं। ये जो जानवर हैं ये दरबारों पर छोड़ जाती है आवाम, वो सवाब की नीयत से छोड़ जाते हैं। आगे दरबार वाले उनको खा जाएं या उनको छोड़ दें या उनको रख लें। उनको मतलब वहाँ पर देखें छोटी बतखें भी हैं, कि बहुत खूबसूरत बतखें हैं। और भी यहाँ पर तकरीबन जानवर हैं। और ये यहाँ पर एक ये कुआं टाइप बना हुआ है, इसमें या आप देख सकते हैं कुरान महल, मुक़द्दस कागज़ात इसमें डालें। तो इसमें ये पहले एक पानी का कुआं हुआ करता था, अभी इसको ऊपर से बंद कर दिया है। और इसमें जो पुराने इस्लामी अवराक़ हैं, पुराने औराक यानी कि कुरान पाक और कुछ और इस तरह के जो होते हैं मुक़द्दस कागज़ात, वो इसमें आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें ये चकोर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर बड़े दरख्त हैं जो कि आपको तकरीबन सभी दरबारों पर देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़े दरख्त होते हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये इसकी जड़ें हैं। ये बहुत डरावने और बहुत, अगर कोई देखे तो इससे डर भी लगता है, और अगर कोई देखे तो ये खूबसूरत भी होते हैं। तो चलें, आगे कब्रिस्तान है और मैं दरबार पर बाबा सरकार की जो कब्र है, मैं वहाँ भी आपको विज़िट करवाता हूँ। तो हमारा एरिया है जो दोस्तों, ये एयरपोर्ट के नज़दीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लेन भी जा रहा है, प्लेन की लाइट्स भी ऑन हैं, आप देख सकते हैं। PIA का प्लेन है ये। तो दोस्तों, मैं ये बोर्ड का दरख्त है, बोर्ड का दरख्त मैंने कहा कि नज़दीक से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखें, ये मेरे बैक साइड पे है। ये खौफनाक लगती हैं ये इसकी जो जड़ें हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं, दरबारों पर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, कब्रें और दरख्त। लेकिन दरख्तों में एक मसला होता है, यहाँ पर जो लोग हैं वो दरख्तों के साथ तावीज़ वगैरह लटका देते हैं। ये देखें, ये जो चकोर है वो अपनी चकोरी के साथ थोड़ा सा रोमांस कर रहा है। और साथ ही वो गिर भी गया है, ऊपर से नीचे गिर गया है। और ये देखें चकोर अब रिलैक्स हो गई है। जानवर देखें कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये हम इंसान ही हैं जो नफ़रतें पाल कर। ये देखें, यहाँ पर ये दरख्त के साथ तावीज़ बांधा हुआ है। तो इन दरख्तों के नीचे से अमूमन जो दुनिया है वो गुज़रने से ग्रेज़ करती है। यहाँ पर जो इनके नीचे से गुज़रना जो वो है अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये बहुत खूबसूरत दरख्त है। यहाँ पर देखें इसकी जड़ें हैं, जो ये जड़ें लटक रही हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं, टहनियों से ये जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें, इसकी कमाल की बात ये है, ये जो जड़ है ये अब नीचे आएगी। नीचे आकर यहाँ पर अगर ये ज़मीन के साथ टच होती है, ये देखें तो यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर ही एक नया पौधा बना लेगी, अपने आप को ज़िंदा कर लेगी। ये जो दोबारा से यानी कि फलना शुरू हो जाएगी, वहाँ से एक नया तना जो इसका वो बन जाएगा। ये देखें, ये पता नहीं गोश्त वगैरह है, क्या क्या लटकाया हुआ है। पता नहीं कितनी वहमी अवाम है हमारे पाकिस्तान की, हमारा कल्चर ही कुछ इस तरह का है। ये देखें, ये चकोर है, ये चकोरे हैं और इनके साथ इनके छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं। वो देखें, चकोर के साथ ये बड़ा वाला चकोरा है, ये इसकी दो चकोरे हैं और उनके पीछे दो उनके बेबीज़ भी हैं। ये देखिए, दो बेबीज़ हैं। और ये लसूड़े का दरख्त है, सॉरी लसूड़ा नहीं, लसूड़ी का दरख्त है। यहाँ पर ये मेले के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई होती हैं। तो चलें, हम ये दरबार शरीफ है, दरबार का थोड़ा सा नज़ारा कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
इस तरह की जगह जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। कितनी प्यारी जगह है ये, दरख्त भरे पड़े हैं यहाँ पर। और ये देखें, अगर कुछ संभालने वाला हो तो बहुत अच्छी जगहें बन जाती हैं। यहाँ पर ये देखें, ये कब्रें पक्की हैं। पक्की कब्र बनानी चाहिए। वैसे मैं नहीं ये बात यकीन से नहीं कह सकता कि पक्की कब्र बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पक्की नहीं बनानी चाहिए, कुछ कहते हैं बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि अभी मैं दरबार शरीफ पर हूँ और एक और प्लेन यहाँ से आ रहा है। आज मौसम कुछ ठीक है और जो जहाज़ हैं वो कुछ फ़्लाइट्स मौसम की वजह से जो रुकी हुई थी, आज वो मेरे ख्याल से 5-5 मिनट बाद जो है प्लेन गुज़र रहे हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों, मैं जो बाबा नौ गाज़ी सरकार की जो कब्र मुबारक है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। हज़रत सैयद बाबा नौ गाज़ी सरकार। तो माशाल्लाह इनकी जो कब्र है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, एक आम इंसान से तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये कब्र है और कहाँ तक इसकी कितनी लंबाई है, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी। तकरीबन 4 से 5 आदमी जो हैं अगर लेट जाएं तो उनके जितनी एक कब्र की लेंथ है। तो दोस्तों, मैं ज़रा दुआ कर लूँ, क्योंकि अभी दरबार पर आए हैं तो दुआ करना ज़रूरी है। चले मैं दुआ करता हूँ। मैंने जो है कब्रिस्तान में दुआ मांग ली है। तो यहाँ पर आप देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लंबाई है। इनकी हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो मैं आपको फिर कभी अगर किसी को जाननी होगी तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये देखें, पौधे वगैरह फूल लगाए हुए हैं यहाँ पर, और जो कुत्ते बिल्लियाँ और भी बहुत से जानवर हैं जो यहाँ पर रहते हैं। चले मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको थोड़ा सा मंजर दिखाता हूँ, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद वीडियो देखें दोस्तों, यहाँ पर सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं ये। इनमें से बहुत हल्की हल्की बहुत प्यारी सी खुशबू भी आती है। ये देखें, यहाँ पर ये कब्रें सारी पक्की हैं और बहुत साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पर। तो अभी मैं चलता हूँ, थोड़ी सी कब्रें हैं यहाँ पर, मैं वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस कब्रिस्तान के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर आपको जितनी भी कब्रें दिखेंगी वो हैं अवान। अवान एक कौम है, ये बल्कि एक कास्ट है, एक कौम है। यहाँ अवानों की ही ज़्यादातर कब्रें हैं। ये देखें दोस्तों, ये बहुत प्यारा मंज़र बना हुआ है। यहाँ पर ये देखें, दरख्त के साथ ही अटैचिंग करके कुछ ये चिराग हैं, बहुत ज़्यादा सैकड़ों के हिसाब से चिराग रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये दरख्त भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखें, बहुत प्यारा। अभी जब मेला लगेगा तो मेले के दौरान यहाँ पर जो म्यूज़िक वाले जो सरकार हैं वो बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अवानों का कब्रिस्तान है ये। यहाँ पर मैंने किसी से सुना है, वो बता रहे थे कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि कोई बंदा फोत हो गया। वो फोत हो गया तो यहाँ पर जो है कब्र बना ली थी, उसकी कब्र की खुदाई कर ली, कब्र मुकम्मल हो गई। तो लेकिन जब वो मैयत को जनाजा लेकर यहाँ पर आए दफनाने के लिए, तो यहाँ पर जो गद्दी नशीन है, दरबार के मलंग वगैरह हैं या जो भी यहाँ के इंतज़ामिया है, उन लोगों ने वो मैयत वापस भेज दी, यानी कि दफनाने नहीं दिया उसको। वो बोल रहे थे कि ये भाई हमारा पर्सनल जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर सिर्फ अवान लोग हैं, उनको दफनाना जायज़ है और किसी ज़ात के लोगों को यहाँ पर जो दफनाना जायज़ नहीं है, यानी कि दफनाने की इजाज़त नहीं है।
तो इस तरह के कुछ बातें सुनने में आती हैं। लेकिन ये जो दरबार है, यहाँ पर बहुत सी औरतें, आदमी, औरतें, हर परेशानी के लोग हैं जो वो यहाँ पर अपनी मन्नतें मानते हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत बिल्ली यहाँ पर है और ये बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये देखें, ये दरबार की बैक साइड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पे जामुन के दरख्त भी हैं, ये बहुत सारे दरख्त हैं यहाँ पे। और ये पता नहीं कोई दरबार वगैरह बना रहे, छोटा सा कोई मकबरा या दरबार कुछ बनाना चाह रहा है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों, ये था हमारा दरबार बाबा नौ गाजी सरकार, चुंगी अमर सिद्धू पुल बंदियाँ वाला, अपोजिट पंजाब सोसाइटी, लाहौर। ये इसकी लोकेशन है। अगर किसी भाई ने विज़िट करना हो तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर खजूर का पौधा है। माशाल्लाह से कब्रिस्तान में जब बंदा आता है तो बंदे को बहुत सुकून महसूस होता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, आप लोगों का पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। तो दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ। ये दरबार के अंदर वाली साइड में आपको थोड़ी सी विज़िट करवा दूँ। पता नहीं कैमरा अलाउ है या नहीं, लेकिन मैं जाने की कोशिश करता हूँ। ये मेले की डेट है, अगर आपने मेला देखना हो तो इस डेट को यहाँ पे मेला लगता है। तकरीबन 4 मार्च है या 4 अप्रैल की डेट बनती, पिछले मेले की थी। अभी तो ये अंदर की साइड है दरबार की। यहाँ पर जो है बाबा जी बैठते हैं। बाबा जी का दिन चीन का मुझे इस वक्त इल्म नहीं है वो कौन है और कैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्टर्स जो इस्लामिक पोस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मलंगों के बैठने की जगह है और वो पिंजरे के अंदर देखिए चकोर है और ये बहुत अच्छी आवाज़ में बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं। चलें हम थोड़ा आगे चलते हैं। पानी सही है पीना है टूटी के पानी पीना है। तो अंदर तो नाज़रीन कुछ ख़ास नहीं है इतना देखने को, तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। और वहाँ पर जो बंदे, कुछ 2 नंबर टाइप के बंदे बैठे हुए थे अंदर। मैंने कहा वो अगर कैमरा देखेंगे तो वो सोचेंगे कि पता नहीं हमारी जासूसी कर रहा है ये, इसलिए मैंने बाहर निकला ही मुनासिब समझा। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है और इसी के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए। मैं दरबार से वापस आ रहा था तो मैंने देखा मेरा एक दोस्त है दरबार के रास्ते में, ये बेचारा माजूर है, ये व्हील चेयर पे बैठा होता है, चलने फिरने से कासर है, बोल लेता है लेकिन सही नहीं बोलता, समझ आ जाती है बंदे को। और क्या नाम है आपका? तनवीर। की नाम है? तनवीर। तनवीर, हो सुना, ठीक हो? हाँ ठीक है। ते पिछाड़ी तनवीर भाई की फ़ोटो बन रही है, ये नेट पे डालूंगा मैं, ठीक है? डाल दूँ नेट पे। ये बेचारा बहुत, इसकी मम्मा है जो, इसकी मम्मा इसको यहाँ पे बिठा जाती हैं दिन में, फर्स्ट टाइम बिठा जाती हैं और सेकंड टाइम इसको ले जाती हैं। बेचारे का बहुत बुरा हाल है, दुआ कीजिएगा इसके लिए भी। अभी मैं दरबार से वापस घर की तरफ रवाना हो रहा था तो रास्ते में ये थे, मुझे इन्होंने आवाज़ दी तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा चलो इस भाई से मिल लेता हूँ। मैं अक्सर ही यहाँ से जब भी गुज़रता हूँ कि यहाँ से मुझे आवाज़ दे लेते हैं और मैं इनसे मिल लेता हूँ। बस दुआ कीजिएगा इसके लिए, दुख होता है यार देखकर, बहुत अच्छे भाई हैं। चलें ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।